इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मां मुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज फिर से हम सब आपस में बैठे और कुछ नया पाने के लिए, कुछ नया करने के लिए ऐसी भावना के साथ में हम आज फिर से यहां बैठे हैं। कल मैंने बताया था आराधना में पर से संपर्क होता है, जबकि साधना में निज से नाता होता है। आराधना में जब तक प्रभु नहीं होगा, आराध्य नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, देव नहीं होंगे, तो हम किसकी आराधना करेंगे? इसलिए वहां दो हैं। साधना में ऐसा कुछ नहीं, वहां तो बैठ गए हाथ पे हाथ धर के। एक है, एक पूजा है, एक सामायिक। पूजा आपको प्रसन्नता देगी, सामायिक आपको समता। पूजा आपको प्रसन्नता देगी, सामायिक आपको समता। प्रसन्नता और समता ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं। जहां समता है वहां प्रसन्नता है, और जहां प्रसन्नता है वहां समता है। इसलिए आराधना और साधना ये दोनों जरूरी है। 4 शब्द हैं, एक है भक्ति, एक है विरक्ति, एक है संपत्ति और एक है विपत्ति। अल्प समय में अपन इनके बारे में समझते हैं। भाव विशुद्धि अनुराग है भक्ति। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, भाव विशुद्ध से भरकर जो हम प्रभु की आराधना करते हैं वही तो भक्ति कहलाती है। लेकिन कौन सी भक्ति? जो फलदायी हो। बीज फलवान कब माना जाता है? जब उसमें अंकुरण होता है, और अंकुरण के साथ में उसमें पौधे बनने की क्षमता है, फूल फल आदि उसमें लगते हैं, वही बीज फलदायी होता है। जैसे बीज आप फलदायी पसंद करते हो, घुनावा बीज पसंद नहीं करते, गलावा सड़ावा बीज पसंद नहीं करते, फिर गली हुई सड़ी हुई या घुनी हुई भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति भी हमारी वही होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से समर्पित हो। हमें भक्ति के माध्यम से ऐसी भक्ति जो हमें विरक्ति का बीजारोपण कर दे, जो हमारे भीतर विरक्ति का बीजारोपण कर दे। इसलिए भक्ति वही सार्थक कहलाती है जो हमें विरक्ति की ओर लेके जाती है। एक उदाहरण देता हूं, सत्य उदाहरण है। कहीं बोली चल रही थी, और बोली चल रही थी, बोली बढ़ते बढ़ते लाखों लाखों लाख हो गई, कई लाखों करोड़ों को छूने लगी। और जब करोड़ को छूने लगी, तब उस जमाने में, मतलब आज के 15 साल पहले की बात है, 15-20 साल पहले, तो बोली टूटी, और जैसे ही बोली पूर्ण हुई, जिसका नाम अनाउंस हुआ, सब लोगों में आपस में घुसर पुसर चालू, सुगबुगाहट चालू। इसने बोली कैसे ले ली, ये कैसे करेगा? विधान में पंच कल्याण की बोली, विधान की बोली थी। विधान में 100 में इंद्र बना,
ये तो रोज माहौल बिल्कुल विपरीत, लेकिन जो संत बैठे थे उन संत ने पूरी बात को समझा और जैसे ही वह श्रीफल चढ़ाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए गुरु चरणों में पहुंचा, गुरु ने एक ही बात कही, आज तेरे पुण्य का बहुत बड़ा अवसर है, आज तेरे पुण्य का बहुत बड़ा अवसर है। जिन हाथों से तू अर्घ्य चढ़ाएगा, क्या उन हाथों से बोतल पकड़ेगा? क्या उन हाथों से बोतल पकड़ेगा? गुरु भी जानते थे, बात तो समझ ही गए थे। बस फिर क्या था, तेरे जीवन का आज टर्निंग पॉइंट है, देख ले। तुरंत उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू, और ऐसे आंसुओं से उसने गुरु के चरणों का पाद प्रक्षालन कर दिया। इतना पश्चाताप, और रोते रोते उसने कहा, आज से महाराज आजीवन त्याग, आज के बाद मैं छूंगा भी नहीं इसको। बस फिर क्या था, ऐसी भक्ति की उसने, ऐसी भक्ति की, उस सौदर में इंद्र तो बनाई, चैन स्मोकर भी था वो। चैन स्मोकर मतलब एक सिगरेट नीचे रखता नहीं था, दूसरी जल जाती थी। जैन, सौदर मित्र बनाया तो जैन ही होगा। स्थान का नाम नहीं बोल रहा हूं, व्यक्ति का नाम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसने भक्ति के माध्यम से अपने भीतर ऐसा विरक्ति का बीजारोपण कर लिया कि 2 प्रतिमा आचार्य श्री जी से ली, और आज वर्तमान में 7 प्रतिमाओं का पालन कर रहा है। पति पत्नी दोनों 7 प्रतिमाधारी हो गए। इसीलिए तो मैं जब जेल में प्रवचन करने गया था, एक ही टॉपिक दिया मैंने उन लोगों को उकसाने के लिए, उनकी भावनाओं को जागृत करने के लिए, कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। ये विषय था। इस विषय पर इसीलिए कि अपराधी जो आज सलाखों के पीछे है, उसका भविष्य, इसीलिए तो आचार्य श्री जी जेल में हथकड़ियां खुलवा रहे हैं, उनमें परिवर्तन ला रहे हैं। और कितने ही बार आचार्य श्री जी ने भी जाके उनके बुझे हुए दीपक को जलाने की कोशिश की है। इसलिए ऐसा ना समझे कि आज जो साधु है, साधु तो छोड़ो, जो सिद्ध बन गए, उनका भी अतीत तो काला ही था, काला ही था बिल्कुल। आज भले ही वो हम नमो अरियंताणम बोलते हैं, नमो सिद्धाणम बोलते हैं, आज वो महावीर हैं, आज वो आदिनाथ हैं, लेकिन उनका भी इतिहास उठा के देखोगे तो वो भी कहां से शुरू हुआ, किस प्रकार से शुरू हुआ। इसलिए किसी से भी हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए भक्ति वही है जो हमारे विरक्ति के लिए, और विरक्ति क्या है, विषयों के प्रति अरुचि का नाम ही तो विरक्ति है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, मंडी बामोरा में पूरी श्रृंखला सुनी आप लोगों ने, कि यथा यथा समायाति संवितो तत्व मुत्तमम तथा तथा न रोचनते विषया सुलभा। विषय जिसको रुचते ही नहीं है, उसको बाहरी विषयों में रास ही नहीं आएगा, इसी का नाम तो विरक्ति है। बस यही जो भक्ति आप लोग यहां पर 8 दिन से लगातार कर रहे हैं, फिर देखो बिना विरक्ति के आप यहां पहुंचे क्या? यह भक्ति आपका विरक्ति का कारण बने, और बिना विरक्ति के आप आए भी नहीं। आपने 4 से विरक्त हुए तभी यहां पहुंचे हो। सबसे पहला है व्यापार से विरक्ति। आपने व्यापार छोड़ा तब तो यहां 8 दिन तक बिल्कुल 10 दिन, बल्कि 8 दिन क्या 10 दिन ही हो जाएंगे, 10-12 दिन हो जाते हैं आने जाने में। फिर परिवार से विरक्त, घर में परिवार था लेकिन आप लोगों नहीं, सिद्ध क्षेत्र में विधान हो रहा है और गुरु चरणों का सानिध्य मिल रहा है, इससे अच्छा क्या जहां संत और अरिहंत दोनों विराजमान हैं,
इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। ऐसे सिद्ध क्षेत्र में आपने आकर यहां पर या 8 दिन तो परिवार से विरक्ति, व्यापार से विरक्ति, पैसों से विरक्ति। अब फ्री पॉकेट में तो समिति वालों ने आपको मंडल दे नहीं दिया, त्याग किया, तभी तो आपको मंडल 24 मंडल यहां पर हुए हैं। तो आप लोगों ने पैसों का भी त्याग किया, उससे भी विरक्त हुए, और अंतिम है शरीर से विरक्ति। आपने इस शरीर के मोह का भी त्याग किया। मालूम चला कुछ लोग एकासन कर रहे हैं, कुछ लोग शाम को फलाहार ले रहे हैं, कुछ लोग पानी पी रहे हैं, कुछ लोग और अठाई कर रहे हैं, कुछ लोग उपवास कर रहे हैं, कोई एक आहार एक उपवास कर रहे हैं। इस प्रकार से यह भी शरीर से जब तक मोह त्याग नहीं करेंगे तब तक आप त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। सबसे पहले यही होता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। एक उपवास आता है तो देखते हैं अरे कैसा चेहरा हो गया आप। लेकिन त्याग के क्षेत्र में, वैराग्य के क्षेत्र में जिसका विरक्ति का भाव हो जाता है वह इस शरीर से भी अपना मोह हटा लेता है। फिर 2 और रह गए, संपत्ति और विपत्ति। विपत्ति के बिना, आज इस संपत्ति की बात नहीं करेंगे हम, ये संपत्ति तो आपके पास में बहुत है। हम तो उस संपत्ति की बात करते हैं जो विपत्ति भी आपके लिए संपत्ति का काम करने लग जाए। ऐसी विपत्ति जो आपको संपत्ति का काम करे। घड़ा देखा आपने? घड़े को जितना जितना कुम्हार चोट मारता जाता है उतना उतना वह मजबूत होता जाता है। यदि वो उस पर चोट नहीं मारेगा, उस पर प्रहार नहीं करेगा, तो वह कभी भी पानी को धारण करने की क्षमता धारण नहीं करेगा। इसी प्रकार से हमारे लिए भी, वैसे भी देखो विपत्तियां ही ज्यादा है संसार में, दुख ज्यादा और सुख कम। लिख लो, दुख सब तरफ है और सुख थोड़े से, थोड़ा बहुत। रोटी खाते हैं, थोड़ी देर के लिए सुख हो जाता है, फिर 1 घंटे बाद महाराज जी फिर वही खाली हो जाता है, फिर से खाने के लिए मन करता है। इसी प्रकार से हमारा संपत्ति, सूरज एक दिशा की ओर से उठता है लेकिन अंधकार 10 दिशाओं से होता है। अंधकार सब तरफ से होता है। जब कोई विपत्ति आती है ना, सेल टैक्स वाला भी आ जाता है, इनकम टैक्स वाला भी आ जाता है, वेल्थ टैक्स वाला भी आ जाता है, और सब तरह के उसी समय कोई बीमार भी हो जाते हैं। तो ये होता ही है। छत्र चूड़ामणि जब पढ़ रहा था ब्रह्मचारी अवस्था में, आचार्य श्री जी ने बोला था कि इसको पढ़ना है, तो छत्र चूड़ामणि में एक बात आई, शुरू में ही आई थी कि सरोवर जब भी सूखता है तो एक तरफ से नहीं सूखता। सरोवर जब भी सूखता है तो चारों तरफ से सूखता है। आप देखो कोई भी तालाब हो, वो तालाब चारों, बस विपत्ति का पहाड़ भी जब टूटता है तो चारों तरफ से आते हैं। अंधकार 10 दिशाओं से होता है। बस उस अंधकार से बचने की हमें आवश्यकता है। जितना जितना हम सोने पर चोट मारते हैं, सोने में उतना उतना निखार आता है। देखो सब बोल रहे हैं। हाँ, तो ये हमारी विपत्ति हमारे लिए संपत्ति का कारण बने। ऐसा नहीं कि उस विपत्ति से हम टूट जाएं। कांच मत बनो, स्वर्ण बनो। कांच पे हल्का सा थोड़ा सा प्रहार होते ही कोई बूढ़ा आदमी आता है तो हम तो बोल ही देते हैं, भैया थोड़ा संभल के, कांच के आइटम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ में। तो इस प्रकार से कांच में प्रहार करने पर वह टूट जाता है और सोने पर प्रहार करने से वह चमक उठता है। बस हमें वह स्वयं करना है। विपत्ति को सहन करने के लिए 4 बिंदु दे देता हूं, समय हो रहा है। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो। पहला क्या है? प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो। एक व्यक्ति ने अरमानों से भरकर नया मकान बनाया और वह नया मकान उसमें 7 दिन बाद में
गृह प्रवेश करना था, लेकिन ये क्या, वह धू 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 करके जल गया। जल गया। लोगों ने बोला आपका तो बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। उसने बोला अच्छा हुआ गृह प्रवेश के पहले जला, नहीं तो बाद में जलता। मकान तो फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इंसान, परिवार, बोलो, फिर से खड़ा नहीं हो सकता है। फिर दूसरा है दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण को बदले। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण को बदले। आप लोगों को अभी 2-3 दिन पहले मैंने बोला था, यहां पर सिद्ध चक्र मंडल विधान, मंडल का अर्थ बताया था, हाँ, चक्र का अर्थ बताया था समूह 360 डिग्री। तो जिसमें कोण होता है वो चुभता है, इसलिए हमारा कोण सकारात्मक हो, वह उसमें कर्म हो, इसलिए चुभेगा नहीं। दृष्टि तो हमारी अच्छी है, लेकिन दृष्टिकोण भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात है, परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनस्थिति तो बदल सकते हैं। परिस्थिति बदलने में अब हम सक्षम नहीं है। कर्म के आगे पारसनाथ भगवान की नहीं चली, तुम्हारी कहां से चल जाएगी। कर्म के आगे तीर्थंकरों की नहीं चली, साधुओं की नहीं चली, आचार्य विद्यासागर जी जैसे साधु की भी नहीं चली। इतने तपस्वी, फिर हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए अपनी परिस्थिति को बदलने में सक्षम नहीं, लेकिन मनस्थिति को बदलने में सक्षम है। किसी ने सत्य कहा है कि 2 रोटी 2 रुपए आपके पास हो, आपके पास यदि 2 रुपए हो तो 1 रुपए से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो फूल। एक से खरीदो रोटी और दूसरे से खरीदो दूसरे रुपए से फूल। रोटी आपको जिंदगी देगी और फूल देगा जिंदगी जीने की कला, जीवन जीने की कला। ये आपको फूल सिखाएगा, वह आपकी मनस्थिति को अच्छे से रख पाएगा। और अंतिम है अधीर न होए। अधीरता हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। इसलिए हम अधीर न हो। रात लंबी हो सकती है, लेकिन शाश्वत नहीं। रात के बाद प्रभात जरूर होगा, सूरज जरूर निकलेगा, और जैसे ही सूरज निकलेगा वापस से उजाला होगा, और चारों तरफ प्रकृति में उत्साह, उल्लास और उमंग छा जाएगा। इसलिए इन 4 बातों को हम अपने जीवन में याद रखें। बंधुओं, सिद्ध चक्र विधान आप लोग कर रहे हैं। इस सिद्ध चक्र में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 अर्घ आप चढ़ाएंगे। और उन अर्घों का यही महत्व है कि हमारी अंदर भीतर की विशुद्धि में जो भक्ति हमारी विरक्ति का कारण तभी बनेगी जब दिन दूनी और रात चौगनी उसमें अभिवृद्धि होगी। जब तक उसमें अभिवृद्धि नहीं होगी तब तक हम विरक्ति की ओर नहीं जा सकते। इसलिए अगर विपत्ति को संपत्ति में बदलना चाहते हो और भक्ति को विरक्ति में बदलना चाहते हो तो सिद्ध चक्र महामंडल से यह शिक्षा ले लो कि हम अपनी इस भाव विशुद्धि को, हम अपने परिणामों को दिन दूना और रात चौगना और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। हमारे परिणामों में वह विशुद्धि आए, आप सबके परिणामों में वह विशुद्धि आए। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। आनंद और उमंग हर चेहरे पर नजर आ रही है। निश्चित रूप से क्यों ना हो, जब एक साथ कई योग मिल जाए जिसको मणिकांचन योग कहते हैं और 52 गजा से जोड़ें तो एक साथ कई मजा, और वो भी हो फिर 52 गजा, तो क्यों नहीं आए उसमें आनंद ही आनंद। इस प्रकार से चाहे वो बाजना वाले हों, चाहे बामोरा वाले हों और चाहे बंबई वाले हों, सब बी पर है ये।
चल रहा है, चलने दो। सुबह भक्ति में विरक्ति का बीज छुपा होता है और हमारी विपत्ति हमारे लिए संपत्ति में किस प्रकार से बदल जाए, उसके कुछ टिप्स मैंने आपको दिए थे। और कल अपन ने जो पूजा की आराधना की बात की थी उसमें 10 पुष्प और 10 कांटे बताए थे। उनमें एक कांटा बताया था कि गुस्सा करना या वैर बांध लेना या हार्ट करना। तो गुस्सा करना बुरा नहीं है, गुस्से से तो हम भी नहीं बचते, आप क्या बचेंगे। और ये क्रोध जो कसाय है ना, ये आगे तक जाती है। कहां तक जाती है महाराज जी? तो 90 गुण स्थान तक जाती है। कहां तक जाती है? हाँ, इसका अस्तित्व वहां भी है। इसलिए गुस्सा बिल्कुल ही आप लोग छोड़ दें, हो ही नहीं पाएगा ना। प्रैक्टिकल भी तो कोई बात होनी चाहिए, लेकिन गुस्सा करो, हमारा कहना है। महाराज जी क्या उपदेश दे रहे हैं? गुस्सा तो करो लेकिन वैर की गांठ मत बांधो। बस कल ये जो बोल रहा था कि वैर की गांठ बांध लेते हैं। गुस्सा तो बच्चे भी होते हैं, लेकिन शाम को ही फिर से एक ही थाली में। किसी ने सत्य कहा है, खास कितना अच्छा होता कि हम बच्चे ही होते। कितना अच्छा होता कि आदमी हमेशा बच्चा ही होता, कम से कम कर्म का इतना बंध तो नहीं होता। निरंतर यह हमारे साथ में चलता ही रहता है, रात दिन यही चलता रहता है। लेकिन क्या करें, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया, आज थोड़ा सा पति पत्नियों के बारे में हम बोलने के लिए ऐसा सोच रहे थे, तो कई बार चिंतन किया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और तरह तरह की उपाधियां दे रही है। पति बिल्कुल शांत, सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। पत्नी उलूल जुलूल तेज तर्राट थी, लेकिन वो पति बहुत शांत। ध्यान रखना, जो महापुरुष थे ना, उन लोगों की पत्नियां तेज तर्राट थी। जैसे तुकाराम थे, है ना, कवि कालिदास थे। तो मुझे लगता है कि जो जो जिन जिन की पत्नियां तेज तर्राट होती है और यदि वो शांत रहते हैं तो वो महापुरुष बन जाएंगे, जैसे पूर्व बने। ऐसे ही वहां पर वह तरह तरह की उपाधियां देकर जब थक गई और अंत में एक शब्द ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए। फिर भी पति ने कुछ नहीं कहा, सुन लिया शांत स्वभाव से। अब जब एकांत में वह पत्नी सोची कि मैंने क्या क्या बोला था, कितनी कितनी तरह की उपाधियां दे दी थी, तो उसको पश्चाताप होता है, रोने लगती है। अब वह वापस पति के पास जाती है, बोले नहीं नहीं मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। इस प्रकार से वह बोलती है। तो पति उन्होंने बोला तूने गलत क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला, देखो तुमने गलत कुछ भी तो नहीं बोला। नहीं, मैंने आपको एक शब्द ऐसा बोल दिया था जो नहीं बोलना चाहिए था। बोले क्या बोल दिया था? मुझे तो मालूम नहीं है। बोले वो जानवर बोल दिया था। बोले गलत कहां बोला था? तू मेरी जान और मैं तेरा वर, इसमें गलत क्या है? ऐसे भी जो है लगाने वाले रहते हैं। विनोद प्रिय होना बहुत जरूरी है। विनोद प्रिय नहीं होंगे तो फिर नहीं चल पाएगा। हम तो कहते हैं हाथ में मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए। हाथ पर मोबाइल हो या नहीं हो, चेहरे पर स्माइल जरूर होनी चाहिए, अन्यथा फूट जाएगा। प्रेशर कुकर देखा? प्रेशर कुकर में जब अपन भोजन पकाती हैं आप लोग, तो क्या होता है? वो सीटी मारता है। यदि सीटी मार देगा तो समझ लो खतरे से बाहर है, और यदि सीटी नहीं मारेगा तो। चंपापुर से बिहार हुआ था, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, मंदारगिरी की ओर जा रहे थे, और मुझे याद है एक विद्यालय में आहार होना था वहीं।
तो वहां पर चौके वाले पहले पहुंच जाते हैं, पहुंच गए और वो प्रेशर कुकर ने सीटी नहीं मारी होगी, वो उछल के छत के ऊपर जाके टकराया और वापस नीचे आके गिरा, पूरा चूल्हा ही टेढ़ा हो गया, चूल्हा ही टेढ़ा हो गया। वो तो वहां उस समय तो था नहीं, या मान लीजिए थोड़ी दूर थी बहनें, नहीं तो ये होता है घर में भी। जब इसमें प्रेशर बढ़ने लगे तो सीटी बजा देना, अन्यथा ये फट जाएगा, हाँ फट जाएगा। इसलिए प्रेशर कुकर भी अपन को शिक्षा दे रहा है, फिर अपन को क्यों नहीं। इस प्रकार से जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां पर समर्पण है वहां स्वर्ग है। लेकिन क्या करें, ये जोड़ियां ऐसी बन जाती है, शादी के पहले 6 महीने पति बोलता है और पत्नी सुनती है, और अगले 6 महीने पत्नी बोलती है, पति सुनता है, और 1 वर्ष बाद में दोनों बोलते हैं, बाजू वाला रामलाल सुनता है, बाजू वाला रामलाल सुनता है उन दोनों की कहानी। यही स्थिति होती है। अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करें। समर्पण का कमाल देखो, समर्पण हमारे भीतर होगा तो हम हाथ जोड़कर हमेशा क्षमा याचना करने के लिए तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं। कवि ने कहा है, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, और 20 रखे कर जोड़, और प्रेम ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। प्रेम ऐसी चीज है हर से रोम करोड़। प्रेम जहां होता है वहां रोम रोम से हर्ष उत्पन्न होता है। ये हर्ष हमारे भीतर से उत्पन्न होना चाहिए, तभी तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और विशुद्ध परिणाम होंगे। लेकिन हम थोड़ी सी बात को यदि वैर की गांठ बांध लेंगे, छोटी छोटी बातों को यदि अपना बांधना शुरू कर देंगे, तो वो आगे चल ही नहीं पाएगा 3 काल में। बल्कि मेरा अपना ये सोच है कि कई बार लोग उसको स्वाभिमान मानते हैं, लेकिन वो स्वाभिमान नहीं, वो कब अभिमान में तब्दील हो जाता है। समय सागर जी महाराज जी ने भी कहा, कोई पता नहीं चल पाता है। इसलिए हमें अपने, क्योंकि सबसे बड़ा एक ही काम है कि हम झुकना सीख लें। जो डाल झुक जाती है वो कभी टूटती नहीं है। बंदर छलांग लगाया और जैसे ही छलांग लगाई, मान लीजिए डाल के ऊपर, वो यदि झुक गई तो टूटेगी नहीं, और नहीं तो कट से बोलती है। वो खूब देखा हमने, तो यहां पर भी ऊपर बंदर बहुत रहते हैं। इसलिए अपने आप को हमें सुधारना बहुत जरूरी है। 4 बातें अपन करते हैं कि पहली तो आपको बताई दी, जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां पर स्वर्ग है। दूसरा है, टकराव नहीं समझौता होना चाहिए। टकराव में घर्षण होते हैं। बांस के पेड़ देखे, बांस के पेड़ होते हैं यहां पर खूब जंगलों में, बांस के पेड़ ही ज्यादा हैं, क्योंकि पठारी एरिया है। पठार में वो बांस के पेड़ काफी हो जाते हैं। तो जब हम मंदोदरी गए थे, उधर पर्वत पे, पहाड़ पे अपना जो मंदिर था पहले प्राचीन, उधर तो मंदोदरी पहाड़ पे उधर गए, रास्ते में खूब बांस के बड़े बड़े पेड़, लेकिन उन पेड़ों में जब टकराव होता है तो क्या हो जाता है, बोलो ना? आग निकलती और पूरे जंगल को खाक कर देती है। सब स्वाह हो जाता है, वो पेड़ भी स्वाह हो जाता है, और जंगल के पशु पक्षी आदि की भी हिंसा हो जाती है। इसलिए टकराव नहीं, समझौता कैसा होना चाहिए, नवनीत होना ना। और नवनीत नैनो में जब आप लोग दही जमाकर जब उसको मथते हैं, और जब मथते हैं तो उसमें एक दूसरे कण जो होते हैं, एक एक कण अलग अलग थे सब,
और वो सारे कण जब अलग अलग थे तो दिख ही नहीं रहा था कि इसमें घी है, लेकिन जब वो ही कण सब मिल जाते हैं तो ऊपर की ओर आ जाते हैं, और जैसे ही ऊपर की ओर आते हैं तुरंत महिलाएं समझ जाती है अब घी आ चुका है, और उसको तपा के घृत की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए हमें टकराव की ओर नहीं जाना चाहिए, समझौते की ओर जाना चाहिए। दूसरी बात है, लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा एक बीमारी है ना। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने प्रवचन जब बाहर पांडाल में किया था उस दिन, तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, हाँ महाराज जी ने बताया था कि लोग हर चीज में अपन, तो घोड़ा होता है ना, घोड़ा था, उस पे 2 आदमी, एक बेटा और एक पिताजी बैठकर जा रहे थे। जब वो बैठकर जा रहे थे, ये चीजें बार बार याद करने की, रोज सुनो, रोज सुनेंगे ना तभी वो हैंक होगी, नहीं तो ये है आपके दिमाग में हो ही नहीं पाएगी ना। वो थोड़ी देर बाद में यहां से गया बाहर में, 2 कान महाराज दिए हैं, एक कान सुनने के लिए, दूसरा रवि बोल रहा है निकालने के लिए। समझ में आया? दूसरे से वो निकाल देता, कपड़ों में लगती है उनको, जब उठेगा तो ऐसे झाड़ के उठेगा, पीछे हाथ फेर के, मतलब कोई चीज महाराज जी की लग न जाए, ऐसा नहीं। और फिर भी स्वाध्याय तो उसी का नाम है, मुहुर मुहुर चिंतन मन प्रेक्षा, बार बार, क्योंकि इनका यदि चिंतन हम नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी में आप देखिए, रोज प्रतिदिन रोजमर्रा में केवल इसी कारण से ही अपने, उसने उस साधु ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा उसने कहा, वो आके मेरे से ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, यही बात चलती रहती है। यदि अपन लोगों के कहने में आ जाएंगे ना तो 3 काल में सुखी जीवन से तो नहीं जी पाएंगे, वो दुख में जीवन हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां पर सबसे बड़ा ये रोग बताया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बेटा बाप घोड़ा पे बैठ के जा रहे थे, अब जैसे ही गए तो सामने लोगों को तो अब मिल ही गया मटेरियल मतलब मसाला, तो मसाला मिल गया। अरे क्या जमाना आ गया, मरियल सा घोड़ा और बाप बेटा दोनों लद के इस पे जा रहे हैं। तो बाप ने बेटे से कहा कि सुना बेटे क्या कह रहे हैं इन लोग। हाँ पिताजी सुना। तो क्या करें, मैं उतर जाता? नहीं तुम नहीं उतरो, मैं उतर जाता हूँ। पिताजी उतर गए, बेटा छोटा था, उसको घोड़े पे बैठा है, थोड़ी सी आगे चले और लोग फिर मिले। अब बोलता देखो तो आजकल का जमाना यही है, जवान बेटा घोड़े पर बैठा है और ये बाप पैदल चल रहा है। आपके बेटे ने पिताजी को बोला, पिताजी सुना आपने? हाँ बेटा सुना। तो बोले आप बैठ जाओ, मैं नीचे उतर जाता हूं। उन दोनों में तो प्रेम था, उतरे, बाप को बैठाया और नहीं, दोनों उतर गए, फिर आगे चले। अरे कैसे मूर्ख है, घोड़ा है साथ में और फिर भी पैदल जा रहे हैं, घोड़ा है साथ में और फिर भी पैदल जा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ नहीं पिताजी, अपन इसको सिर पे लाद लेते हैं, घोड़े को उठाकर अब चल रहे हैं। लोग हंस रहे हैं कि ये क्या है, आप भी हंस रहे हो, आपकी हंसी देखकर ही समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों के चक्कर में आएंगे, इसी प्रकार से हम अपना अनर्थ ही कर लेंगे। दूसरा है स्थान को, अगला चौथा पॉइंट, स्थान को नहीं स्वभाव को बदलना है, विद्यालय को नहीं कक्षा को बदलना है। स्थान को नहीं स्वभाव को बदलना है और विद्यालय को नहीं कक्षा को बदलना है। बस कक्षा परिवर्तन होते ही या स्वभाव परिवर्तित होते ही अपना आप ही एकदम ठंडा हो जाएगा सब मामला। लेकिन
हम लोग उसी को परिवर्तित नहीं कर पाते। मैं तो कहता हूं मैचिंग का जमाना है, हर चीज मैचिंग करते हैं ना। आप लोग पहनते हो मैचिंग, चप्पल जूती भी मैचिंग से पहनने लगे। और तो और छोड़ो, अभी बच्चे आते हैं तो घड़ी भी, मैं कितनी घड़ी है, बोले कम से कम 10-12 तो होगी। जो शर्ट होती है वैसी घड़ी, वैसी कलर की हमारे यहाँ रखी हुई है। तो इस प्रकार से हर चीज मैचिंग पर पहनते हैं। स्वभाव भी तो मैचिंग से कर लो ना, अपना स्वभाव मैच हो जाए, ऐसा हम अभी स्वभाव को बना लें। लेकिन क्या करें, बस वो स्वभाव ही थोड़े से में हमारी स्थिति कैसी है पता है। वो पटाखा होता है ना, उसकी जो बाहर में निकली हुई है वो बाती, बस थोड़ी सी चिंगारी चाहिए, वो चिंगारी जैसे ही मिली वो पटाखा फूटते देर नहीं लगती, बदनाम से वो फूट जाता है। ऐसे आग को और पटाखा को दूर दूर रख दो ताकि वो फूटे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ ये लाइट वगैरह जल रही है या पंखे चल रहे हैं तो वायरिंग होती है, वायरिंग होती है ना, तो वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है। कहाँ होता है? जहां दो तार आपस में कट लगा हो, जहां दो तार आपस में कट लगे और आपस में जैसे ही मिलेंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे मकान में आग लग जाती है। लेकिन यदि एक तार पर इंसुलिन चढ़ा है, एक तार पर इंसुलिन चढ़ा है और दूसरा तार नंगा है, तो शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं होगा। बस संत भी कहते हैं एक यदि ना समझ है तो दूसरा समझदार बन जाए। यदि दोनों ही ना समझ हो जाएंगे तो गई भैंस। समझ आ गई? एक ना समझ में है। और मैं तो यहां देव शास्त्र गुरु अपने यहां हैं, और इंसुलेटेड वायर कर दो। आजकल तो अंडरग्राउंडिंग होते हैं, तो उसमें दोनों तारों पर इंसुलेटेड चढ़ा दो और फिर उसके बाद में दोनों को यदि गुत्थम गुत्था भी कर दोगे तो 3 काल में शॉर्ट सर्किट होने वाला नहीं है। आजकल तो नीचे से जो लाइनें जाती है वो इसी प्रकार से जाती है। हर तार पर अब इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है। बस अपने वायर को चेक करो और उस वायर पर इंसुलेशन चढ़ा लो। यदि इंसुलेशन चढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से शॉर्ट सर्किट से बच जाएंगे। 4 बातें जो आज बताई, वो चारों बातें फिर से एक बार रिपीट करके, क्योंकि समय भी हो रहा है। जहां तर्क है वहां नर्क है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। और स्थान को नहीं, स्वभाव को बदलना है। और गुस्सा करें, गुस्सा करें, लेकिन वैर की गांठ न बांधे। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग इन चारों बातों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को धन्य करें। इसी भावना के साथ में समय भी शायद पूर्ण हो चला है। क्यों? समय हो गया ना। बोले अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। घर आचार्य श्री विद्यासागर जी संयम का रूप धारण नहीं करते। अगर आचार्य श्री विद्यासागर जी संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से यदि इस युग का काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती। यदि ये जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत बन जाता। यदि ऐसे संत नहीं होते, यदि ऐसे संत नहीं होते। बंधुओं, आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास में स्वर्णिम दिन है। मात्र आज के दिन एक कोई घटना नहीं घटी, अपितु एक नए युग की शुरुआत हुई आज से। आज ऐसा कि त्याग की पराकाष्ठा और शिष्य का समर्पण दोनों एक साथ, मान का मर्दन, शिष्य का समर्पण, और हम सब मिलकर मना रहे हैं आचार्य पदारोहण, आचार्य पदारोहण दिवस। एक तरफ आचार्य पद आज के दिन छोड़ा
और एक तरफ आचार्य पद आज के दिन दिया, लिया नहीं उन्होंने, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं और शास्त्र कहते हैं पद दिया जाता है और दीक्षा ली जाती है। सारे के सारे आचार्य एक ही बात कहते हैं। इसलिए आचार्य श्री जी ने पद लिया नहीं है। आप घटना तो पढ़ो, अभी समय इतना नहीं है। प्रमाणांजलि ये पुस्तक है, इसके अंदर पूरा सांगोपांग दिया हुआ है। कितना मना किया है छगनलाल जी पाटनी, वो मीडिएटर का काम किए। आचार्य श्री जी बिल्कुल मना कर रहे हैं, मैं इतने बड़े पद के योग्य नहीं हूं और मैं नहीं कर पाऊंगा। कहा 82 वर्ष की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, और कहा 26 वर्ष की उम्र का वह युवा बालक, बालक नहीं, वह मुनि विद्यासागर जी थे, जो आज के दिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हो गए। लेकिन उधर गुरु मानने को तैयार नहीं और इधर शिष्य हटने को तैयार नहीं, लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल उन्होंने हर तरह से समझा दिया कि आप मुझे नहीं, विवेक सागर जी महाराज है उनको दे दो, अपने संग में जो दूसरे और चुल्लक जी हैं आप उनको मुनि दीक्षा दे दो और उनको आचार्य पद दे दो, लेकिन मैं नहीं ले सकता, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ये सबसे बड़ा परिग्रह है। परिग्रह शब्द उन्होंने बोला, तब छगनलाल जी ने बोला कि आप उनको गुरु मानते हो, सबको घटना याद है, और शिष्य यदि आप हो तो मैं शिष्य हूं, वो जो कहेंगे करूंगा, बस गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं। गुरु दक्षिणा में लिया नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरु दक्षिणा में आचार्य पद दिया और खुद अपने आसन से उतरकर नीचे बैठे और उनको ऊपर बैठाया। और ऐसे वैसे नहीं, उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसा ही अपना मान का गलन करके अब जो भी काम करेंगे वो स्वयं करेंगे। एक छोटी सी घटना, उसी दिन भाटचंद जी सोनी, वो भी थे नसीराबाद में, इतनी उसमें साक्षी, तो शाम को बोले बस अब जाने की इजाजत दो भगवान आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से। तो बोलते मेरे से क्या पूछते हैं, मैं तो मुनि हूं, मेरे आचार्य श्री जी से पूछो। उसी दिन की घटना है ये, शाम के समय की, कि मेरे से मत पूछो, अब तो जो भी पूछना है आप जाने की इजाजत भी पूछ रहे हो तो उनसे पूछो, मेरे से नहीं। ये है आचार्य श्री जी ने, ज्ञान सागर जी महाराज ने। कौन कहता है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को हमने नहीं देखा? अरे हमने आचार्य विद्यासागर जी की छवि में ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को देखा है, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आप देखिए आज के दिन, बोलने को तो बहुत कुछ अपन को बोलना है, आगे भी देखना है, लेकिन अल्प समय में थोड़ी सी आचार्य परमेष्टि मध्यम परमेष्टि है, दो ऊपर दो नीचे, समझ में आए? हाँ, वो मध्यस्थ का है। और तीर्थंकर के बाद यदि कोई पद है तो वो है आचार्य पद, जो आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज को आज के दिन नसीराबाद की उस पावन भूमि में 51 वर्ष 50 साल पहले मिला। अभी अपन 4 बातें प्रतिदिन जो करते हैं उसी प्रकार से, कि सबसे पहला तो आचार्य श्री जी के गुण तो अनंत हैं। बोलते हैं ना कि सारे समुद्र की शाही हो जाए और कलम बच जाए, है ना, इतनी, तो वो भी फिर भी गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन काए, बस इतना ही। लेकिन आचार्य श्री जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की वो सेवा की, हर किसी के सामने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी आचार्य श्री जी की इतनी प्रशंसा करते थे, खूब प्रशंसा, हर किसी के सामने। एक ही बात कि बस आए, हाँ आए। और तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी आचार्य श्री जी को बहुत चाहते थे और भीतर से खूब उनको उन्होंने ज्ञान भी दिया और ज्ञान के साथ साथ में अनुभव भी दिया। कल परसों में शाम को जो आचार्य श्री जी की पूरी संस्मरण यात्रा चल रही है
उस संस्मरण यात्रा में अपन बचपन से लेके अभी तक का, हालांकि प्रतिदिन यही अपना क्रम है, लेकिन आज विशेष अवसर है तो आपको विशेष भी मिलेगा। 4 बातें बता रहा हूं कि सबसे पहले आचारवान आचार्य श्री जी चाहे कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी अस्वस्थ हो और कितने भी व्यस्त हो, अपने आवश्यकों को, चाहे नेता आए चाहे अभिनेता आए, कोई मतलब नहीं, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई भी आए, जिस समय प्रतिक्रमण करना है उस समय मुझे प्रतिक्रमण करना है। कैसा भी बिहार हो, उग्र उग्र बिहार करते, सबसे पहले बस पुस्तक खोले, प्रतिक्रमण शुरू। पेंड्रा से अमरकंटक, पेंड्रा रोड पर हर्पिस की शिकायत हो गई, भयंकर हर्पिस, चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आचार्य श्री जी का दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल, आत्मविश्वास कि नहीं, पांवों से थोड़ी पहाड़ चढ़ा जाता है, पहाड़ तो इरादे चढ़ाते हैं, इरादों के द्वारा पहाड़ चढ़ा जाता है। यदि मजबूत बुलंद इरादे हैं तो ये चूलगिरी नहीं, शिखरजी नहीं, मोक्ष तक की ऊंचाइयों को अपन छू सकते हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया उस अवस्था में भी, और सीधे अमरकंटक पहुंचे और केस लो शुरू कर दिया, क्योंकि 2 महीने पूरे हो गए। 2 महीने पूरे हो गए। आचार्य श्री जी अपने केस लो 2 महीने से ज्यादा में नहीं करते। कल बहन जी बोल रही थी, महाराज जी अभी 2 महीने तो हुए ही नहीं, वो तो गुरु जी ने कर लिया तो अपन ने भी कर लिया। अब 5 दिन 4 दिन की छूट रहती है, मूलाचार में बिल्कुल लिखा हुआ है कि 3-4 दिन इधर 3-4 दिन उधर, आगे पीछे हो सकता है बिहार में या उपवास अंतराय के आदि के माध्यम से, लेकिन अपना तो कार्य यही है कि गुरु जी को करना है तो अपन को करना है। और गुरु जी ने भी 5 दिन पहले ही, हाँ, तो इस प्रकार से उनका अलर्ट था। यह है आचारवान, मूलाचार उनकी हर चर्या में तपकता है, झलकता है। मूलाचार अलग से मत पढ़ो, बस उनको देख लो। फिर उसके बाद में संग नायक, ऐसे संग नायक, जो नायक कौन कहलाता है? नायक वो होता है जिसके पीछे लोग चलने के लिए लालायित हो जाएं, और जो लोगों को अपने पीछे चलाना चाहे वो नायक नहीं, वो फिर दूसरा हो जाता है ना, उसको अपन नहीं बोलेंगे। तो यहां पर संग नायक, वो संग के नायक, हर व्यक्ति हर शिष्य यही चाहता है, बस आचार्य श्री जी कुछ हमसे बोल दें, उसको करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे उनके कहते कम हैं और करते ज्यादा हैं। पहले खुद करते हैं, बाद में कहते हैं, फिर पूरे गण को संतुष्टि। हर साधु यही सोचता है, आचार्य श्री जी मुझे कितना चाहते हैं, आचार्य श्री जी मुझे कितना चाहते हैं। और अपने कोई भी काम करो, केवल ज्ञान सागर जी महाराज का नाम बोलते हैं, कर्तृत्व से हमेशा दूर रहते हैं, और जो शिष्य होते हैं उनका अनुग्रह करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। और जैसे माँ होती है ना, किसको कितना पचेगा, नहीं तो वो मचाएगा बचाएगा, तो इस प्रकार से माँ की तरह वो उसको प्रोत्साहन दे देकर आगे निकालते हैं। और फिर अगला है अध्यात्मनिष्ठ। आचार्य श्री जी शुद्ध समय सार, अभी मूलाचार की बात की थी, शुद्ध समय सार, 160 डिग्री बुखार, थुबोन जी का चातुर्मास 1987 का मलेरिया चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। हर व्यक्ति, अरे साधु तो ठीक, श्रावक भी एक भी नहीं बचा। हर श्रावक जो चौका लेके आया, चौके में 5 आदमी है तो 5 को मलेरिया, और नहीं तो जाते जाते मलेरिया हो गया, घर तक पहुंचते पहुंचते मलेरिया हो ही गया उसको। ऐसा वह चातुर्मास था, 160 डिग्री। आप लोग तो बेदूस, हम लोग तो बेसुध हो जाएंगे, लेकिन आचार्य श्री जी ऐसी अवस्था में जगन मोहन लाल जी शास्त्री वैद्य जी को लेकर पहुंचते हैं, और उस समय आचार्य श्री जी लेटे थे, क्योंकि 3 दिन लगातार, पहले दिन लौकी ली थी थोड़ी सी, दूसरे दिन कुनेन पहले ही मुनक्का में मिला के दी थी उनको, जैसे ही सिनकोना की छाल कड़वी होती है, पहले ग्लास में उल्टी, और तीसरे दिन उन्होंने उपवास और छोड़ दिया।
लंडनम परम औषधम, ऐसा उनका विश्वास रहता है। 3 दिन लगातार कुछ भी पेट में नहीं गया, 160 डिग्री बुखार, बेसुध हालत। जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री 2 वैद्यों को लेकर पहुंचे। आचार्य श्री जी से पूछा कैसा लग रहा है? पंडित की भाषा में उत्तर दिया, औदैहिक भाव है, बस देख रहा हूं और जान रहा हूं। यह है अध्यात्मनिष्ठ जो व्यक्ति होता है, उसी की यह दशा हो सकती है कि औदैहिक भाव है, बस परिणामों को देख रहा हूं, इस शरीर में क्या परिणति हो रही है और इस शरीर की क्या दशा है, उसको जान रहा हूं, देख रहा हूं। आत्मा में तो कोई रोग है ही नहीं ना, शरीर में टेम्परेचर है, आत्मा का टेम्परेचर नहीं। ये जो बॉडी में नापते हो, ये शरीर का नापते हो, आत्मा का नहीं। अपनी आत्मा का टेम्परेचर नापे। हम भी आचार्य श्री जी की तरह उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन हम शरीर के टेम्परेचर नापने में ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद में सकारात्मक सोच तो आप जानते ही हो, जो उनके चरणों में आते हैं वही सकारात्मक हो जाता है। बिल्कुल हर चीज में वो हमेशा गलत की भी सही व्याख्या करेंगे और न ज्यादा खींचेंगे और न ज्यादा ढीला छोड़ेंगे। अभी नहीं, वो तो वीणा के तार की तरह है, बिल्कुल मधुर संगीत उत्पन्न होता रहे। संस्मरण है 1994 में जब पहले बार अमरकंटक आचार्य श्री जी जा रहे थे, तो ढिंडोरी ट्राइबल एरिया में आता है, आदिवासी एरिया है। डिंडोरी में नगर प्रवेश के पहले 25,000 की जनता रोड के दोनों तरफ, पूरे आदिवासी दोनों तरफ हाथ जोड़ के खड़े हैं। वहां पर आर्चर्या संपन्न होना था जिस स्थान पर, वहां पर लोगों ने चौके लगाए और शाम को नगर प्रवेश चौके लगाए। तो चौके ऐसे ही लगाए जैसे आप लोग अभी गए अपन, तो सूखी घास होती है। अब सूखी घास में थोड़ा थोड़ा पगडंडी रहती है, लेकिन बाकी में तो थोड़ी थोड़ी घास तो रहती है, लेकिन वो सूखी है। अब उसमें चौके लगा लिए। अब आचार्य श्री जी उठे और जैसे ही देखे, अब यदि वो लौटते हैं तो पूरे 40 महाराज जी लौट जाते हैं, यदि वो लौटेंगे तो। और अभी ये आदिवासी 25,000 की पब्लिक है, ये इनका कचुम्बर निकाल देगी, तुम लोग नहीं खिला सकते तो हम खिलाएंगे अपने बाबा को। इतनी भक्ति इनके अंदर में, अपार भक्ति है। ऐसे में क्या करें, उन्होंने मन मार के थोड़ा पानी लिया, 2-4 ग्लास लिए और अपना आ गए। दूसरे दिन डिंडोरी में भव्य शाम को नगर आगमनी हुई और डिंडोरी में जब उठने की बारी आई तो शिष्यों को बोलते हैं, आज मेरा तो उपवास है, मेरा तो उपवास है, आप लोग आहार कर लो। एरिया पथ में भेद खोलते हुए बोलते, देखो कल श्रावकों की थोड़े अविवेक के कारण अशुद्ध आहार लेना पड़ा, इसलिए आप लोग एक एक उपवास कर लेना। पहले खुद करते और बाद में दूसरों को बोलते। पहले स्वयं ने उपवास कर लिया और अब बोल दिया कि प्रायश्चित स्वरूप आप लोग भी एक एक उपवास कर लेना। अगर मैं लौटता हूं, देखो आचार्य श्री जी दूरदर्शिता, आचार्य श्री जी सकारात्मकता, यदि लौटता हूं तो भी गड़बड़। और यदि मान लीजिए आप चलो चलता है व्यवहार में तो थोड़ा बहुत तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, ऐसा यदि सोचते तो भी गड़बड़। इसलिए दोनों चीज नहीं, इधर चर्या में भी कठोर और उधर व्यवहार में भी बिल्कुल सुकुमार मुलायम। ऐसे अपने आचार्य श्री जी निश्चित रूप से आज का वह पावन दिन, गुरु जी का तो जितना गुणगान अपन करें उतना कम है। उनके कुछ मुक्तक बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन मिट जाता है, ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन मिट जाता है, इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, इनका वंदन करते करते स्वयं का वंदन हो जाता है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाता हूं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाता हूं। मैं चलूं आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाता हूं, मैं चलूं आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाता हूं। इस युग का ये सौभाग्य कि इस युग को गुरुवर मिले, लेकिन हम सबका और आप सबका परम सौभाग्य कि हमें आचार्य श्री जी जैसे गुरुवर मिले, हमें
आचार्य श्री जी जैसे गुरुवर मिले, बहुत सारे लोग पहले ही चले गए और बहुत सारे लोग आगे आएंगे, लेकिन अपन ने उस युग में जन्म लिया जिस युग में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जन्म लिया। सूरज जैसा तेज है इनका, पर सूरज जैसा ताप नहीं। सूरज जैसा तेज है इनका, पर सूरज जैसा ताप आग नहीं। चांद के जैसे शीतल है, पर चांद के जैसे दाग नहीं। मैं भी कैसा पामर हूं कि माना गुरुवर को उपमावान। मैं भी कैसा पामर हूं कि माना गुरुवर को उपमावान। मेरे तो आरोग्य यही है और मेरे तो भगवान यही। मेरे तो आरोग्य यही है, मेरे तो भगवान यही। जिनकी चर्या चर्चा, हाँ, प्रतिदिन वर्तमान की कथा सुनाता हूं। विद्यासागर ऋषि राज की मैं गाथा गाता हूं, रोज बोलता हूं ना शाम को। तो जिनकी चर्या चर्चा दोनों मोक्ष मार्ग का दर्पण है, जिनका अपना सारा जीवन संयम हेतु समर्पण है, ऐसे गुरुवर की वाणी ही जन जन की कल्याणी है। नहीं खोजना और कहीं नहीं जाना, क्योंकि गुरुवर स्वयं ही जिनवाणी है। गुरुवर स्वयं ही जिनवाणी है। सारे सागर क्षार हैं, मम गुरु मधुर अपार, और नमो विद्यासागर गहूं भवसागर कर पार। इस प्रकार से आज गुरु जी के अपन ने यह आचार्य पदारोहण दिवस के उपलक्ष्य पर, स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस पर 52 गजा को भी एक सौगात मिली है, और वह है गौशाला। गौशाला का भूमि पूजन अभी कलेक्टर साहब और जो अपने ये आए थे पटेल साहब, पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह जी पटेल साहब, इनके उस दिन हुआ और हम दोनों भी वहां पहुंच गए। उन लोगों ने भूमि दी। वह आज गांव वालों ने उसी भूमि पर आज आचार्य श्री जी के स्वर्णिम आचार्य पदारोहण जो इसलिए पर्यावरण शुद्ध बना रहे, इसके लिए वहां पर वृक्षारोपण हुआ। यानी गौशाला की उस पावन भूमि पर वृक्षारोपण और फिर आचार्य पदारोहण। तो जैसे आरोहण वृक्ष पे तो होता है, आप लोग आरोहण करते हो नहीं करते हो, तो बस अब जैसे वो वृक्ष ऊंचाइयों को छूता जाएगा, वैसे ही हम भी आचार्य श्री जी के उन बताए हुए मार्गों पर चलकर आज छोटा सा अपन कोई न कोई नियम पालन करें। जीवन में एक एक छोटा छोटा नियम भी पालन करेंगे तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए हम भी गुरु जी की तरह आगे बढ़ते चले। इसी परम पुनीत भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।